बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जो इन्फॉर्मेशन जो मामलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यकीन माने वो हकायक आप तक पहुंचाते हुए मैं खुद खौफजदा हो रहा हूं। मैं खुद, मेरे अंदर में एक डर सा पैदा हो रहा है कि अगर वाकई में इस तरह होता है तो फिर क्या होगा, यानी जुमे के दिन क्या होने जा रहा है। मतलब इस वक्त अगर मैं जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनको अगर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं तो फिर समझ लें कि इस वक्त मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है और हैकर्स ने जो मामलात किए हैं या मामलात को जहां तक पहुंचाया है वो इंतहाई बड़ी चीज़ है। नाजरीन, एक वेबसाइट है इंडीशेल, INDISHELL, इंडीशेल। इंडीशेल ने आज मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जो है ट्वीट्स की हैं और उन ट्वीट्स में उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मिस्टर 13 और मिस्टर 12 है। नाज़रीन, अगर मिस्टर 13 और मिस्टर 12 को देखते हैं तो फिर उनका जो अगला टारगेट है वो दो है, यानी इंतहाई अहम टारगेट है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है और दूसरे जो हमारे ISI चीफ नदीम अंजुम साहब, यानी जो है वो नदीम अंजुम साहब जो हमारे ISI चीफ हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका नेक्स्ट टारगेट है। और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर धमकी दी है कि 30 सितंबर के बाद ये जो वेबसाइट है, डार्क वेब या जो भी हम इसको नाम लें, ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो है वो जुमे के दिन 9 तारीख को, यानी जिस दिन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला आना है, उस दिन जितना भी डेटा है वो सारे का सारा डेटा अपलोड कर दिया जाएगा और सब कुछ बता दिया जाएगा। और नाज़रीन, इस हैकर ने बाज़ाब्ता तौर पर धमकी दी है कि उनके पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तमाम अहम शख्सियात की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, डेटा मौजूद है और वो तमाम डेटा 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को जुमे के दिन रख देंगे। नाज़रीन, अगर ये सारा डेटा वाकई में है, अगर ये थ्रेट नहीं है, अगर ये कोई PTI की चाल नहीं है और अगर ये रियल में कोई हैकर है जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त मुल्क की सलामती खतरे में है। इस वक्त मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है। इस वक्त हमारा मुल्क की वकार दांव पर लगा हुआ है। इंटेलिजेंस से जो मालूमात इस वक्त मौसूल हो रही हैं, उसमें जो हैकर्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जुमे के दिन तमाम की तमाम फाइल्स रिलीज कर दी जाएंगी। ऑडियो लीक्स के हवाले से नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इससे पहले जिस तरह आपने अभी वीडियो देखी कि जो है वो मारूफ सहाफी अरशद शरीफ क्या कह रहे हैं वो भी आपने खुद सुन लिया। और इस हवाले से जो खुफिया इदारे हैं वो बिल्कुल मुतहरिक हो गए हैं और एक एक जो ट्वीट किया जा रहा है उस ट्वीट को मॉनिटर कर रहे हैं। और मतलब जो एक एक ट्वीट ऐसा है उसमें बाकायदा कहा गया है कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने बैठते हैं तो वो बिल्कुल बोल नहीं पाते, वो भीगी बिल्ली बन के बैठे रहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे थ्रेड्स किए हैं जो आप मुख्तलिफ अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आप वो थ्रेड्स, वो ट्वीट्स आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको स्लो चला रहा हूं। क्या इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा चेहरा देखें, इस वक्त जरूरी ये है कि जो ट्वीट्स मैं रख रहा हूं इनको देखें। अगर ये रियलिटी है, अगर ये मामलात है, तो फिर इसमें सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। इसमें या तो जो हमारा जो डेटा हैक हुआ है या हमारा जो डेटा यहां से चोरी हुआ है, या तो वो इंडिया के पास चला गया है, क्योंकि इंडी इस चीज को समझने की जरूरत है। INDI, इंडी, अगर हम ए लगा दें तो ये इंडिया बनता है। तो अगर डेटा हमारा इंडिया के पास चला गया है तो भी हमारे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई इसके पीछे PTI की गेम है, क्योंकि इमरान खान को ये यकीन हो चला है कि जो 30 सितंबर को तोशाखाना केस का फैसला आना है उसमें इमरान खान को नाअहल किया जा रहा है, तो उसकी अगर ये चाल है और अगर इंडीशेल के जो ओरिजिनल जो वेबसाइट थी उसके नाम पे इन्होंने कोई एक जाली वेबसाइट बनाकर और ये सब थ्रेट करने की कोशिश की है और सब डेटा इनके पास मौजूद है और ये उस वेबसाइट के नाम पे रखने की कोशिश कर रहे हैं,
तो भी ये मज़हका खेज है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वेबसाइट पर मुख्तलिफ तजादात भी पाए जा रहे हैं। यानी एक इंडी शेल जो है वो कह रहा है कि हम ओरिजिनल हैं और ये जो इंडी शेल है ये फेक है, और मतलब इस तरह की भी चीज़ें, फेक और ओरिजिनल की चीज़ें भी चल रही हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि इनमें से इंडी शेल ओरिजिनल कौन सी है। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त अपने वजूद के लिए, अपनी ज़ात की खातिर, मुल्क की सलामती को, मुल्क की वकार को, मुल्क की इज्जत को, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को और मुल्क के अहम इदारों को और अहम इदारों के अहम तरीन जो ओहदे हैं उन तक को इसने दाव पर लगाने की कोशिश की है। और मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये सब फेक हो, अल्लाह करे कि ये सब थ्रेट हो, अल्लाह करे कि ये सब धमकी हो, लेकिन अगर ये हकीकत है तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ऑडियो लीक्स के हवाले से आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक सलामती कमेटी के हवाले से कोई तफसीली प्रेस रिलीज या कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। ताहम इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि एक हाई पावर कमीशन तश्कील देने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, हाई पावर कमीशन तश्कील दिया जाए या कोई कमेटी तश्कील दी जाए, यह महज ढकोसला होता है, ढकोसले से बढ़कर कुछ नहीं। आज तक कितने कमीशन बने, कैद आज़म की मौत से लेकर बेनज़ीर साहिबा की शहादत तक कितने कमीशन बने। मुर्तज़ा भुट्टो का कमीशन आपके सामने है, 20 सितंबर को जो 1996 में जो हुआ था, उसमें हाई पावर्ड अदालती कमीशन था जिसकी सरबराही उस वक्त जस्टिस नासिर असलम जाहिद कर रहे थे। और उन्होंने लिखा कि ये जो कंस्पायरेसी हुई है, ये कंस्पायरेसी पार्लियामान या पॉलिटिशियन या इस तरह के लेवल से ऊपर की है। तो नाज़रीन, कहने की बात यहाँ पर यह है कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। अब ये कमेटियाँ, कमीशन, ये चीज़ें आप इस वक्त छोड़ दें और इस मामले को संजीदगी से इसका जायज़ा लें और एक जो ट्वीट हुआ है उसका जायज़ा लें और तमाम इदारे एक साथ मिल जाएं और मिलकर के इस मसले के हल के लिए एक मुश्तरका कोशिश करें। ये टाइम बातों का नहीं है, ये टाइम जो है वो पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है कि तुम अच्छे मैं बुरे, मैं ज़्यादा तुम कम। ये इस वक्त नहीं है। इस वक्त मुल्क की सलामती का मामला है और मुल्क की सलामती, जो कुछ आपने देखा यही कुछ मैंने देखा। और अगर आप इस वेबसाइट पे जाके या इस ट्विटर अकाउंट पे जाके ये चीज़ें देखेंगे तो आपके अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी इसमें एयर ब्लू से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर और जो कुछ आगे होने जा रहा है उन तमाम हकायक को उठा के रख दिया गया है। यानी ऐसी चीज़ें कह दी गई हैं। इसका मतलब यहाँ जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी के दौर से लेकर इस वक्त तक का जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है वो तमाम डेटा किसी जगह पहुँच चुका है और ये अच्छी बात नहीं है। और इसको हम किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं कह सकते और इस पर हम कभी भी किसी भी सूरत में इसको तसल्ली बख्श या इत्मीनान बख्श सूरत हाल करार नहीं दे सकते। अब ये इम्तिहान है हमारे मुल्क की सीक्रेट एजेंसीज का, ये इम्तिहान है हमारे मुल्क की जो दुनिया की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी ISI का, कि इस प्रोब को कैसे रिजॉल्व करती है। इस जो ये मामला चल रहे हैं उनको किस तरह हकायक को जो है वो उनका पर्दा चाक करते हैं। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें आपने देखी हैं ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और ये महज थ्रेट हो और इससे बढ़कर कुछ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो मैं मुसलसल कह रहा था कि इसका मतलब कि हमारा जो GHQ है वो भी जो है वो उसकी जो साइबर सिक्योरिटी है फिर वो भी ब्रीच हो सकती है। फिर जो हमारे एटमी तनसीबात हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी भी जो ब्रीच हो सकती है। तो ये लैप्स तो हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो हम गहरी नींद सो रहे थे, ये समझ लें कि हमारे लिए एक वेकअप कॉल है और अगर आज हम नहीं उठते तो फिर हम सोते ही रह जाएंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।